को जय मसीह की। और ये बात है उस समय की जब इजरायली लोग 18 साल तक मोआब के राजा की गुलामी में रहे और 18 सालों तक उनके जीवन में एक अशांति फैली रही। वो बहुत स्ट्रगल करने लगे, बहुत दुखों में, निराशाओं में अपने जीवन को व्यतीत करने लगे। कोई शांति नहीं, मन में कोई शांति नहीं, राज्य में कोई शांति नहीं, परिवारों में कोई शांति नहीं, क्योंकि हमेशा निराशा, डर, भय ने उन्हें चारों तरफ से घेरे हुए था। कारण यह था क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया। इसलिए परमेश्वर जो पाप करता है, परमेश्वर उससे मानो दूर हो जाते हैं, और जब परमेश्वर दूर हो जाते हैं तो विरोधी उस पर प्रबल हो गए और इजरायली लोग गुलामी में चले गए और वे बहुत स्ट्रगल करने लगे। जब जीवन में, राज्य में, परिवारों में अशांति फैल गई, जब वे स्ट्रगल करने लगे, दुखों से घिर गए, तब उन्होंने फिर से परमेश्वर को पुकारना शुरू किया। और जब उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया कि प्रभु हमें इस बंधुआई से छुटकारा दे, इन दुखों से हमें छुड़ा, इन कष्टों से हमें छुड़ा, इस अशांति से हमें आजाद कर, हमारे जीवनों में आशीष दे, हमें यहां से हमारा उद्धार कर, इस गुलामी से हमें आजाद कर, स्वतंत्र कर। और जब उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया तब परमेश्वर ने उनके लिए एक व्यक्ति को चुना। यदि आप पढ़ेंगे न्याय की किताब उसका 3 अध्याय और 12 से लेकर 31 पद तक यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको यह देखने को मिलेगा कि परमेश्वर ने उनको छुड़ाने के लिए एक व्यक्ति को चुना, एक साधारण व्यक्ति को चुना। उसका नाम था एहूद। और एहूद को परमेश्वर ने चुना और उसे भेजा कि वो इजरायलियों को उस गुलामी से आजाद करे। और उसके विषय में लिखा है कि वो लेफ्ट हैंडेड था, यानी कि वो बाएं हाथ से काम किया करता था। और उस समय में जो लोग बाएं हाथ के होते थे, बाएं हाथ से काम किया करते थे और दाहिने हाथ से कम काम किया करते थे, उन्हें समाज निर्बल देखता था। मीन्स समाज की दृष्टि में वो निर्बल है, वो कमजोर है, उससे कुछ बड़ी चीज को एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। ऐसा लोगों का सोचना था कि ये तो लेफ्ट हैंडेड है, ये ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, युद्ध नहीं लड़ सकता और बड़े बड़े काम नहीं कर सकता, ये निर्बल है, ये कमजोर है। एक तरीके से उस समय के लोग ऐसा सोचते थे। और उस एहूद के विषय में भी लोग ऐसा ही सोचा करते थे। लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ाने के लिए उसी निर्बल व्यक्ति को चुना जो समाज की दृष्टि में निर्बल है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि हो सकता है आप भी अपने आप को समाज की दृष्टि में निर्बल समझ रहे हो, निर्बल सोच रहे हो, या फिर लोग आपको निर्बल समझते हो, आपको तुच्छ समझते हो कि आप किसी काबिल नहीं हैं, आप सबसे पीछे रह जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आपके घर वाले, आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार या फिर अन्य लोग आपके विषय में भी ऐसा सोचते हो। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करूंगा, यदि आपका भरोसा प्रभु पर है तो वो आपके द्वारा, हो सकता है आप वास्तव में निर्बल हो, लेकिन वो आपके द्वारा बड़े बड़े कामों को करेगा। बाइबल कहती है उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे, निर्बलों को चुन लिया ताकि वो सामर्थियों को, जो बलवान हैं, उन्हें लज्जित करे। परमेश्वर ने एहूद को चुना ताकि वो उस बड़े महान राजा से, जो बहुत पावरफुल है, उससे लड़े, उसे मार गिराए और अपने लोगों को वहां से छुड़ाए। और परमेश्वर ने उसके द्वारा उस काम को किया। अंत में ऐसा हुआ कि एहूद ने इजरायलियों को विजयी दिला दी। और तब लिखा है कि 30 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, इस प्रकार उस समय मोआब इजरायलियों के हाथ के तले दब गया और तब 80 वर्ष तक देश में शांति बनी रही। जब परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ाया तो एक दिन 2 दिन के लिए नहीं छुड़ाया, बल्कि 80 सालों तक
उस देश में शांति बनी रही, आशीषें बनी रही, स्वतंत्रता बनी रही, आनंद बना रहा, वे खुश रहे 80 सालों तक। और जो स्ट्रगल का टाइम था उनके जीवन में वो 18 सालों तक था। 18 सालों तक उन्होंने स्ट्रगल को किया, दुखों को, कष्टों को अपने जीवन में देखा। लेकिन जब परमेश्वर ने उन्हें आजाद किया, जब परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया, तो 80 सालों तक उनके जीवन में आशीषें रही। हो सकता है आज इस समय आप स्ट्रगल कर रहे हो, दुखों में हो, कष्टों में हो। मैं आपको बताना चाहूंगा, इन कष्टों का समय थोड़े दिन का है, लेकिन परमेश्वर ने जो आपको छुटकारा दिया है, या फिर वो जब आपको यहां से बाहर निकालेगा, तो वो बहुत लंबा समय आशीषों का आपके जीवन में आएगा। बहुत लंबा समय आपके जीवन में खुशियों का आएगा। वो अच्छे दिनों को आप बहुत लंबे समय तक देखोगे। हो सकता है स्ट्रगल हो, लेकिन ये थोड़े दिन का है। इसके बाद आशीषें हैं, वो बहुत दिन की हैं, बहुत अधिक हैं। 18 वर्ष की गुलामी और 80 साल की आजादी को इन्होंने अपने जीवन में देखा। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, किसी प्रकार से परमेश्वर आपको इस दुख से, इस स्ट्रगल से बाहर निकालेगा, जो कि थोड़े दिन का है। और इसके बाद आप अपने जीवन में एक लंबी आशीषों को देखोगे, एक लंबी आनंद को अपने जीवन में आप देखोगे, खुशियों को आप देखोगे, अच्छे दिनों को आप देखोगे। यह मेरा विश्वास है। बाइबल के अनुसार मैं इस बात को कह रहा हूं कि परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको लंबी आशीषें देने जा रहा है, कई दिनों की आशीषें देने जा रहा है, बहुत दिनों तक, बहुत समय तक, 80 साल मीन्स अपने पूरे जीवन काल तक आप उन आशीषों को, उस आनंद को, उन खुशियों को, उन अच्छे दिनों को अपने जीवन में देखोगे, जैसे हम यहां पर देखते हैं। परंतु यह कब हुआ? जब इन्होंने प्रार्थना किया, जब ये परमेश्वर के पास गए, जब इन्होंने पश्चाताप किया, जब इन्होंने कहा प्रभु हमने गलत किया है, आप हमें यहां से छुड़ाएं। और परमेश्वर ने इनकी प्रार्थना को सुना और इन्हें वहां से छुटकारा दिया। मेरा विश्वास है किसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। जब आप उससे प्रार्थना करेंगे तो वह आपको आपके कष्टों से, दुखों से, बीमारियों से, प्रॉब्लम से आजाद करेगा और आपके जीवन में वो शांति के दिन, वो आनंद के दिन, वो खुशियों के दिन प्रभु आपको देगा। इसलिए बिल्कुल भी निराश न होएं, बिल्कुल भी दुखी ना होएं। यदि आप अपने आप को निर्बल समझते हैं, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा एक बड़े काम के लिए। यदि आप दुखों में हैं, कष्टों में हैं, तो प्रभु उन दुखों से, उन कष्टों से आपको आजाद करेगा और बड़ी लंबी आशीषें प्रभु आपके जीवन में देगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम एक छोटी सी गवाही सुनेंगे, कैसे प्रभु ने इनके जीवन में एक बड़े काम को किया है, वैसे ही प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। आप भी हमारे साथ में रोज सुबह शाम प्रार्थनाओं में शामिल हुए। उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए, ताकि प्रभु आपको हर एक कष्ट से, हर एक बंधनों से, हर एक अशांति से, हर एक बीमारी से आजाद करे और आप इजराइलियों की तरह अपने जीवन में उस स्वतंत्रता को, उन आशीषों को, उन शांति को अपने जीवन में देखने पाओगे। सो प्रभु आपको आशीष